नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संपूर्ण क्रांति दिवस पर सीएम नीतीश ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा रेप पीड़िता परिवार से की मुलाकात, कहा बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को लिखा पत्र। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को कहा 50 गाली दे सकता हूँ, मेरे पास डिक्शनरी। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर लगाया मजदूरों का प्रदेश बनाने का आरोप। बिहार में डोमिसाइल नीति पर बवाल, पटना के सड़कों पर उतरे हजारों छात्र। कटिहार में लोक शिकायत पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर छापा। गर्मी की छुट्टियों के बीच शिक्षकों को बड़ा झटका। गांधी मैदान आम लोगों के लिए बंद। पटना में विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान के समीप आयोजित राजकीय समारोह में उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित कई कैबिनेट मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं की उपस्थिति रही। इस दौरान संपूर्ण क्रांति आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत को याद किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने संपूर्ण क्रांति के संदेश को दोहराते हुए युवाओं से लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक और सक्रिय रहने की अपील की। वहीं दरभंगा में भी शहीद सूरज नारायण सिंह की स्मृति सभा में सीएम ने शिरकत की। नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहर में शहीद सूरज नारायण सिंह की प्रतिमा लगाने और उनके नाम पर चौक का नाम रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अभी जिलाधिकारी को बुलाकर प्रतिमा लगाने की निर्देश दे देते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री ने कुडन्नी रेप और हत्याकांड के पीड़िता परिवार से मुलाकात की। इस घटना के बाद से ही प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान मुजफ्फरपुर के डीएम और एसएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान विजय सिन्हा ने कहा, पूरी बात की जानकारी मैंने ली है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। स्पीडी ट्रायल के तहत दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से तेजस्वी ने बिहार के लोगों के लिए बड़ी मांग कर दी है। तेजस्वी ने बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए 85% आरक्षण का प्रावधान करते हुए विधेयक पारित कराकर उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की मांग की है। पत्र में लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ज्ञात है कि विपक्ष में रहते एवं अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद हमारे अथक प्रयासों से महागठबंधन सरकार द्वारा वर्ष 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य पूरा कराया गया था। गणना उपरांत राज्य की विभिन्न जातियों की जनसंख्या एवं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विधेयक पारित कराकर राज्य के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 65% तक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को महागठबंधन सरकार के लिए ऐतिहासिक निर्णय से बढ़ते हुए आरक्षण का लाभ दिलाना सुनिश्चित हुआ था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े पप्पू हैं। राहुल गांधी राजा आदमी है और वो एसी में रहने वाले नेता हैं। गर्मी में एयर कंडीशनर से बाहर निकलकर क्यों परेशान हो रहे हैं। राहुल गांधी अपने नेताओं से ऐसे मिलते हैं जैसे कोई चपरासी से मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी गाली देने की संस्कृति में विश्वास रखते हैं। राहुल, अगर तुम्हारी इतनी हिमाकत है तो दिलीप जायसवाल के पास गाली की डिक्शनरी है। मुझे कहेंगे तो 50 गाली राहुल गांधी को दे सकता हूं। मैं राहुल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो हमसे छोटा है और बच्चा है। हालांकि बचपन से 55 तक वह बेचारा युवा ही रह गया। राहुल गांधी माँ बाप के उम्र के प्रधानमंत्री को तुम ताम करते हैं। राहुल गांधी के पतन का यही कारण होगा। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सारण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की
पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बिहार का नेतृत्व करने के लिए अयोग्य बताया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर बिहार को जानबूझकर मजदूरों का प्रदेश बनाए रखने का आरोप लगाया। पीके ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर में हुई निर्भया कांड से भी भयावह घटना का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी घटना पर मुख्यमंत्री की ओर से कोई बयान न आना उनकी मानसिक अस्वस्थता का प्रमाण है। बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज होता दिख रहा है। हजारों की संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर उतर गए और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। छात्रों का यह प्रदर्शन डोमिसाइल नीति को सरकारी नौकरी में लागू करने और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाने की मांग को लेकर। इस दौरान छात्रों और पुलिस में हल्की झड़प भी हुई। यह प्रदर्शन छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में निकाला गया। छात्रों ने कहा कि झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में यह नीति पहले से लागू है, लेकिन बिहार में यह नीति अभी तक लागू नहीं हुई है, जिससे बिहार के युवा बेरोजगार और पलायन की स्थिति का सामना कर रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम कटिहार की लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी की। इस बीच एक हैरान करने वाली बात सामने आई है। इस छापेमारी के दौरान बिहार सरकार के मंत्री की गाड़ी मौजूद रही। जब मीडिया की नजर मंत्री के स्कॉर्पियो पर पड़ी तो ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। दरअसल राजस्व विभाग की पूर्व पदाधिकारी श्वेता मिश्रा के खिलाफ चल रही जांच के तहत उनके घर और कार्यालय पर तलाशी ली गई। इससे पहले उन्हें आरा सदर की भूमि सुधार उप समाहर्ता के पद से हटाकर कटिहार की मनिहारी अनुमंडल में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। श्वेता मिश्रा पर रिश्वत मांगने और अनियमित कार्य प्रणाली जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। गोपालगंज में गर्मी की छुट्टी होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेंद्र कुमार द्वारा एक फरमान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने शिक्षकों को HRMS डेटा अपडेट करने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया गया है। वहीं DO के आदेश के बाद शिक्षकों में खलबली मच गई है। परेशान शिक्षक शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत किए गए इस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विरोध कर रहे हैं। दरअसल इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि शनिवार को जिले के सभी स्कूलों में पठन पाठन समाप्त होने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से गर्मी का अवकाश घोषित कर दिया गया, जिसके बाद ये फरमान जारी किया गया। DO ने विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों को HRMS डेटा अपडेट करने, प्रपत्र 1 और 2 हार्ड कॉपी में प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर कराते हुए BO के यहाँ जमा करने का आदेश दिया है। पटना का गांधी मैदान आम लोगों के लिए बंद हो गया है। आम लोगों की एंट्री पर बैन है। दरअसल बकरीद और गंगा दशहरा जैसे प्रमुख पर्वों को लेकर पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। प्रशासन ने आदेश जारी कर बताया कि गांधी मैदान में आम नागरिकों की एंट्री पर रोक रहेगी। गांधी मैदान में केवल नमाज अदा करने वाले लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। बकरीद के अवसर पर गांधी मैदान में नमाज के लिए आने वालों के लिए वाहन और पैदल प्रवेश के लिए गेट निर्धारित किए गए हैं। वाहनों के लिए प्रवेश गेट संख्या 5 और 10, तो वहीं पैदल नमाजियों के लिए प्रवेश गेट संख्या 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से होगा। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखने का आदेश दिया है। पटना में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अलग अलग जगह पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पहुंचे। वहीं पटना नगर निगम द्वारा मच्छरों की रोकथाम के लिए फॉगिंग की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही एंटी लार्वा का भी छिड़काव होगा।